हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका ये स्पीसीज की चैनल पे। तो फिर से हम लेकर आ गए हैं बिहार एसआई का ये टेस्ट सीरीज नंबर 4 है। इससे पहले मैंने 3 टेस्ट करा दिया है और इसका एक प्लेलिस्ट भी मैंने बना दिया है। तो आप वहां से जाकर इससे पहले जो 3 टेस्ट मैंने करा दिया है उसको आप सॉल्व कर सकते हैं और आपका स्कोर कितना है उसे कमेंट बॉक्स में आप हमें बता भी सकते हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए ही शुरू करते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप इस चैनल पे अभी न्यू हैं तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिएगा और एक वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ से। हमारा पहला क्वेश्चन है, ऋग वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, इस काल में बाल विवाह की प्रथा प्रचलित नहीं थी। सबसे पहले देख लेते हैं कि इसमें बता रहा है कथन को सत्य बताना है। तो सत्य, तो ऋग वैदिक काल में जो है बाल विवाह प्रथा प्रचलित नहीं थी, ये कथन सत्य है। दूसरा है, गाय को अघन्या न मारे जाने योग्य माना जाता था, ये भी कथन सत्य है। तीसरा कथन है, विदत सबसे प्राचीन संस्था थी, ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित महाजनपदों को उनकी राजधानी के साथ सुमेलित करें। उनकी राजधानी के साथ सुमेलित करें। तो अस्मक जो है इसका राजधानी हो जाएगा पोटली या पोटन, ए का 1 हो जाएगा। मत्स्य का विराटनगर, सूरसेन का मथुरा और वत्स का कौशाम्बी। तो ये ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, मौर्य प्रशासन में सन्निधाता का कार्य क्या था? इसका कार्य क्या था? तो इसका कार्य था राजकीय कोषाध्यक्ष। राजकीय कोषाध्यक्ष, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, अशोक के अभिलेखों के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करें। असत्य कथन का इसमें चयन करना है। तो इसमें असत्य कथन हो जाएगा, भाब्रू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को देवनाम प्रिय नहीं कहा है, ये कथन जो हमारा असत्य हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने परम भागवत की उपाधि धारण की थी? परम भागवत की उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण किया था, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, तुर्कान ए चहलगानी का विनाश किसने किया था? तो इसका विनाश किया था बलबन ने, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, विजयनगर साम्राज्य में आयंगार व्यवस्था का संबंध किससे था? इसका संबंध था ग्रामीण प्रशासन से। ग्रामीण प्रशासन से, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, अकबर द्वारा किए गए सुधारों का सही कालानुक्रम क्या है? इसका सही कालानुक्रम क्या है? इसका है, सबसे पहले दास प्रथा का अंत किया गया था, उसके बाद तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति की गई थी, उसके बाद जजिया कर की समाप्ति की गई थी और लास्ट में इबादत खाने की स्थापना की गई थी। तो हमारा ऑप्शन जो है ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, शिवाजी की कर प्रणाली में सरदेशमुखी कितना प्रतिशत वसूला जाता था? तो कितना प्रतिशत वसूला जाता था? तो ये 10%, 1/10 वसूला जाता था, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ विद्रोह दिया है, दूसरा उसके नेता दिए गए हैं, तो हमें वो बताना है। संथाल, तो संथाल विद्रोह के नेता कौन है? तो ये सिद्धू और कान्हू है, तो ए का 1 हो जाएगा। ए का 1 हो जाएगा। मुंडा विद्रोह बिरसा मुंडा, अहोम गोमधर कुंवर और खासी तीरथ सिंह। तो हमारा जो ऑप्शन
1, 2, 3, 4 है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1919 के भारत शासन अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की मुख्य विशेषता क्या थी? इसकी मुख्य विशेषता थी प्रांतों में द्वैध शासन, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो ये किया गया था कराची अधिवेशन 1931 में, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और इसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 13 है अगस्त प्रस्ताव 1940 के समय भारत का वायसराय कौन था? भारत का वायसराय था लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए दूसरा सत्याग्रही किसे चुना था? तो दूसरा सत्याग्रही चुना था वह जवाहरलाल नेहरू को चुना था, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन है? द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन है? इसके पुस्तक के लेखक है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कैबिनेट मिशन 1946 के सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं थे? निम्नलिखित में से कौन नहीं थे? लॉर्ड वेवेल नहीं थे, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर, ये तीनों ही कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे। 3 सदस्य थे। पैथिक लॉरेंस जो है ये नेतृत्व करते थे। क्वेश्चन नंबर 17 है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को किसने निरस्त किया था? तो किसने निरस्त किया था? तो लॉर्ड रिपन ने निरस्त किया था, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है? मतलब गलत बताना है इसमें। तो प्रार्थना समाज जो है वो स्वामी दयानंद सरस्वती से सही सुमेलित नहीं है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा कहाँ चलाया गया था? तो मुकदमा कहाँ चलाया गया था? तो ये मोतिहारी में, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बिहार हेरल्ड समाचार पत्र का प्रकाशन किसने शुरू किया था? इसका प्रकाशन गुरु प्रसाद सेन ने किया था, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं? तो वो कालीबंगा से मिला है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत में दीवाने आरिज किस विभाग से संबंधित है? दिल्ली सल्तनत में दीवाने आरिज किस विभाग से संबंधित है? तो ये संबंधित है सैन्य विभाग से, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है रहनुमाई मजदायसन सभा का संबंध किस धर्म के सुधार से था? तो ये था पारसी धर्म के सुधार से, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1946 में गठित अंतरिम सरकार में खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? खाद्य एवं कृषि मंत्री थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसने कहा था कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ा रही है? कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ा रही थी, ये लॉर्ड कर्जन का कथन था, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? तो पहला मराठा सरदार था बाजीराव द्वितीय पेशवा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पावना विद्रोह मुख्य रूप से कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था बंगाल में, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है सल्तनत काल में भू राजस्व की मसाहत प्रणाली किसने शुरू की? तो ये शुरू किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मुद्रा राक्षस में किस राजा की कहानी वर्णित है?
तो इसमें चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी का वर्णन किया गया है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, बिहार में नंगी हड़ताल किस आंदोलन के दौरान हुई थी? तो यह हुई थी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि लिफ्ट की रस्सी अचानक टूट जाए तो लिफ्ट में बैठे व्यक्ति का आभासी भार क्या होगा? इसका आभासी भार 0 हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केशिकत्व का कारण क्या है? केशिकत्व का कारण क्या है? इसका कारण है पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, प्रकाश के व्यक्तीकरण सिद्धांत की खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी थॉमस यंग ने। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, विद्युत मोटर ऊर्जा को किस रूप में परिवर्तित करता है? तो यह करता है विद्युत को यांत्रिक में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है? तो हीरा का अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो प्रयोग किया जाता है भारी जल और ग्रेफाइट का। तो हमारा ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा, केवल 1 और 2। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है। तो लैक्टिक अम्ल जो है ये दूध और दही में पाया जाता है, तो ए का 1 हो जाएगा। टार्टरिक अम्ल जो है इमली में पाया जाता है, और फॉर्मिक अम्ल जो है चींटी के डंक में पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल जो है नींबू में पाया जाता है। इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पित्तल, कांसा और जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु उभयनिष्ठ है यानी कॉमन है? तो कॉमन है इसमें तांबा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी में मिथाइल आइसोसाइनेट किस से प्रतिक्रिया करके जहरीली बनी थी? तो ये किससे अभिक्रिया करके बनी थी? तो ये जल से अभिक्रिया करके। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? इसमें सोडियम कार्बोनेट यानी धोवन सोडा का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विस्फोटक नहीं है? विस्फोटक कौन नहीं है? तो क्लोरोफॉर्म नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, कोशिका झिल्ली मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? तो यह प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन लरो और उरो कहलाता है? लरो और उरो कहलाता है एड्रीनेलिन। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, रक्त का थक्का जमने की प्रक्रिया में प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कौन बदलता है? तो यह बदलता है थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम आयन। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, प्रकाश संश्लेषण के डार्क रिएक्शन को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है केल्विन चक्र। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण किस अंग में होता है? तो यह होता है यकृत में, लीवर में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, थैलेसीमिया एक आनुवांशिक रोग है, यह किसको प्रभावित करता है? तो यह जो है रक्त को प्रभावित करता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित में से कौन वास्तविक मछली है? वास्तविक मछली कौन है? तो डॉग फिश यानी शार्क जो है एक वास्तविक मछली है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, पौधों में फ्लोएम का मुख्य कार्य क्या है? फ्लोएम का मुख्य कार्य क्या है?
तो इसका मुख्य कार्य है आहार, भोजन, वहन। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, ब्लू बेबी सिंड्रोम जल में किसकी अधिकता से होता है? तो यह होता है नाइट्रेट की अधिकता से। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किस में होता है? तो यह होता है रॉकेट प्रौद्योगिकी में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, हाइग्रोमीटर जो है क्या मापता है? तो हाइग्रोमीटर जो है वो सापेक्षिक आर्द्रता मापता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, साबुन के बुलबुले का अंदर का दाब जो है वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कांच कांच जो है ग्लास वास्तव में क्या है? तो यह जो है अतिशीतित द्रव्य है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अग्निशामक में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? अग्निशामक में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, ऑक्सिन क्या है? ऑक्सिन जो है एक पादप हार्मोन है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का आधार क्या है? तो इसका आधार है डीएनए बहुरूपता। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? शरीर का तापक्रम जो है वह है हाइपोथैलेमस में नियंत्रित होता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, लाइकेन लाइकेन किसके सबसे अच्छे सूचक है? लाइकेन जो है वायु प्रदूषण के सबसे अच्छे सूचक है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, विटामिन B12 में कौन सी धातु मौजूद होती है? इसमें कोबाल्ट मौजूद होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पहाड़ियों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित करें। उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित करें। तो सबसे उत्तर में जो है नल्ला मलाई है, उसके बाद नीलगिरी है, फिर अन्ना मलाई है, फिर कार्डमम है। हमारा ऑप्शन जो है ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से स्पर्श नहीं करती है? तो किस राज्य से नहीं करती? तो असम से नहीं करती है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किस वर्ग में आती है? तो ये आती है CWG में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है? तो जोजिला दर्रा जो है श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 में जो है परियोजना दिया गया है और सूची 2 में नदी दी गई है। इसका आपको प्रयोग करके इसका आंसर देना है। आंसर भी मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे है। ठीक है, तो चलिए बताती हूँ। इडुक्की परियोजना किससे जुड़ी है? किस नदी से जुड़ी है? तो इडुक्की परियोजना जो है वो पेरियार से ही जुड़ी हुई है। माटा टीला जो परियोजना है वो बेतबा से जुड़ी हुई है और नागार्जुन परियोजना वो कृष्णा से जुड़ी हुई है तथा पोचमपाड़ जो योजना जो है गोदावरी से जुड़ी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, लेटराइट मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन का चुनाव करना है यहाँ पे। तो यह उच्च ताप और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होता है। यह कथन बिल्कुल सही है। इसमें ह्यूमस की प्रचुरता होती है। ये कथन गलत है। और यह चाय और कहवा की खेती के लिए उपयुक्त होती है। लेटराइल मिट्टी जो है चाय और कहवा की खेती के लिए उपयुक्त होती है। यह कथन भी सही है। तो हमारा ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। केवल 1 और 3।
क्वेश्चन नंबर 67 है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो किस जिले का सर्वाधिक है? तो शिवहर का है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 है पृथ्वी के अभ्यंतर में मैग्मा के जमने से कौन सी चट्टान बनती है? तो आग्नेय चट्टान बनती है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 है बिहार में ताल क्षेत्र का विस्तार कहाँ है? बिहार में जो है ताल क्षेत्र का विस्तार गंगा के दक्षिणी किनारे पर पटना से मोकामा तक है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 है भारत का एकमात्र राज्य जहां से केसर का उत्पादन होता है अब है यह कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर जो है अब ये एक केंद्र शासित प्रदेश है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 है निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी महासागरीय जलधारा है? ठंडी महासागरीय जलधारा जो है वो क्यूरोसिया है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 है भारत में कोयला का सर्वाधिक संचित भंडार किस राज्य में है? तो यह झारखंड में है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 है डंकन पास किसके बीच स्थित है? तो यह स्थित है दक्षिण अंडमान और छोटा अंडमान के बीच में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 है सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच आते हैं? तो किन दो ग्रहों के बीच आते हैं? तो यह आते हैं मंगल और बृहस्पति के बीच में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है उत्तराखंड में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में न्यूनतम लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है? तो यह है हरियाणा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 है स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है सड़क परिवहन राजमार्ग से। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 है ब्लैक कॉटन सॉइल काली मिट्टी किस चट्टान के टूटने से बनती है? तो यह बेसाल्ट चट्टान के टूटने से बनती है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 है बिहार की कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है? इस तो ये है कोसी नदी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसी को दूसरी भाषा में कहते हैं बिहार का शोक किसे कहते हैं? तो कोसी नदी को। क्वेश्चन नंबर 81 है धन विधेयक मनी बिल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मतलब गलत कथन को बताना है। इसे केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। यह कथन सही है। यह राज्यसभा इसे अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकता है। ये भी कथन सही है। राष्ट्रपति इसे पुनर्विचार के लिए लौटा सकती है। तो धन विधेयक को राष्ट्रपति से पुनर्विचार के लिए लौटा नहीं सकती है। तो ये कथन हमारा गलत हो गया। तो अगर क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और आगे देख लेते हैं इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। ये भी कथन सही है। लेकिन क्वेश्चन के अनुसार कौन सा कथन गलत पूछ रहा है? तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? तो यह जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल के बारे में सत्य कथन चुने। इसमें से सत्य कथन आपको चुनना है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। यह कथन बिल्कुल सही है। इसे संसद के दोनों सदनों में बोलने का अधिकार है। ये भी कथन सही है।
और इसे सदन में मत देने का अधिकार है। तो महान्यायवादी को संसद में मत देने का अधिकार नहीं होता है। हमारा एक कथन गलत हो गया। तो क्वेश्चन के हिसाब से हमारा जो आंसर होगा केवल 1 और 2 सही होगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? तो ये है अनुच्छेद 123 के तहत। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 है, सरकारिया आयोग का संबंध किससे था? तो सरकारिया आयोग का संबंध केंद्र राज्य संबंध से था। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 है, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो तो राष्ट्रपति के दायित्व का निर्वहन कौन करेगा? राष्ट्रपति के दायित्व का निर्वहन भारत का मुख्य न्यायाधीश करेगा, सीजीआई। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 है, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला था? संवैधानिक दर्जा मिला था 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को प्राप्त नहीं है? तो विदेशियों को प्राप्त नहीं है। अनुच्छेद 19 जो है वो विदेशियों को प्राप्त नहीं है। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 है, संविधान की किस अनुच्छेद में अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 312 में किया गया। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 है, लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? लोक लेखा समिति में टोटल 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से होते हैं और 7 राज्यसभा से होते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 है, भारत में गरीबी को परिभाषित किया गया है। गरीबी को परिभाषित किया गया है कैलोरी प्राप्ति से। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 है, प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामान्यतः क्या अर्थ होता है? प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामान्यतः क्या अर्थ होता है? तो श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 है, भारत में जीएसटी किस समिति की सिफारिश पर लागू किया जाता है? तो ये किया जाता है विजय केलकर समिति की सिफारिश पर। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक के 3 आयाम कौन कौन से हैं? तो ये आयाम है स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 है, ब्रेटन वुड्स जुड़वा किसे कहा जाता है? तो ब्रेटन वुड्स जुड़वा जो है वो आईएमएफ और विश्व बैंक को कहा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 है, फिलिप्स वक्र किसके बीच संबंध दर्शाता है? तो ये मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच संबंध को दर्शाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? तो मौद्रिक नीति जो है मौद्रिक नीति समिति आरबीआई बनाती है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 है, ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है वियना में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 है, बिहार बजट 2023-24 या अद्यतन में सर्वाधिक व्यय किस क्षेत्र पर किया गया है? तो ये शिक्षा पे किया गया है और इस साल भी सर्वाधिक व्यय जो है शिक्षा पर ही किया गया है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, विश्व खुशहाली रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो ये जारी करता है सतत विकास समाधान नेटवर्क। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का टेस्ट सीरीज बिहार दरोगा का। ये टेस्ट सीरीज नंबर 4 है और इससे पहले मैंने 3 करा दिया है। आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को
चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अगले टेस्ट के साथ नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग स्टडी कीजिए और सिलेक्शन लीजिए।